अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, कल के पाठ में हमने खाने और पीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या आदर्श, क्या तरीका, आपकी क्या पद्धति है, हमने ये जान लिया। आज के इस अपने 24वें पाठ में हम ये जानेंगे कि अब यानी जैसे हमारे जीवन में ऐसा हमेशा होता रहता है, अक्सर होता रहता है, जैसे व्याकुलता, शोकाकुल अवस्था, इसी तरीके से हृदय पीड़ा, दुख, कष्ट, परेशानी, विपत्ति, मुसीबत आती रहती है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था, आपने हमें इस तरफ कैसे मार्गदर्शन किया, हमको क्या करना चाहिए जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति, कोई परेशानी, कोई मुसीबत हो तो हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने बड़ी प्यारी प्यारी हमको दुआएं बताई हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग जो है उसको याद कीजिएगा और जो है हर परेशानी, हर मुसीबत के वक्त जो है इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारी दुआएं हैं, कुछ याद कीजिए, अगर नहीं याद है तो देख के अपने पास रखिए, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसमें सर्वप्रथम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कष्ट और दुख के वक्त ये दुआ पढ़ते थे। हर कष्ट और परेशानी के समय जो है आप ये कहा करते थे। क्या कहते थे? ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावातिस सब'i व रब्बुल अर्दि रब्बुल अर्शिल करीम। इस दुआ को पढ़ते थे। इसका अर्थ क्या है कि अल्लाह के बाहेक और कोई भी सत्य पूज्य और सत्य उपास्य नहीं है अल्लाह के अलावा, जो अल्लाह सहनशील और बहुत ही शक्तिशाली, बड़ा महान है। अल्लाह ताला महान और विशाल अर्श जो अल्लाह का सिंहासन है, अल्लाह उसका स्वामी है, उसके बाहेक और कोई भी, उसके अलावा और कोई भी सत्य पूज्य और सत्य उपास्य नहीं है। अल्लाह ताला सातों आसमान और धरती का प्रतिपालक है, उसके अलावा कोई भी सत्य पूज्य और सत्य उपास्य नहीं है। और अल्लाह ताला जो है महान सिंहासन का जो है स्वामी है, उसका स्वामी है, यानी उसका मालिक है, उसका रब है, उसका प्रतिपालक और पालन करता है। मेरे भाई, इस तरीके से आप सल्लम को जब कोई परेशानी या कोई टेंशन होता था तो आप इस दुआ को भी पढ़ते थे। कोई दिल के अंदर कोई घबराहट या कोई परेशानी होती थी तो आप ये दुआ भी पढ़ लिया करते थे। कौन सी दुआ? या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, अर्थात हे सदैव जीवित रहने वाला, हे पूरे विश्व ब्रह्मांड को थामने वाला, सदैव कायम रहने वाला, मैं आपके कृपा से आप की सहायता मांगता हूँ, आपकी मदद मांगता हूँ, आपका हेल्प मांगता हूँ। ये दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहते थे। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बेचैनी के हालत में इस दुआ को भी आपने पढ़ने का आदेश दिया। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंत। अर्थात ऐ अल्लाह, मैं आपसे आपकी रहमत का सवाल करता हूँ, आप जो है एक क्षण के लिए भी मुझसे जो है यानी मेरी तरफ जो है मुझको खुद की जो है सपुर्द न करें, बल्कि जो है मुझे जो है अपने निगरानी में रखें, मुझे जो है अपने नज़र दृष्टि से जो है यानी रहमत की दृष्टि से दूर ना करें। इसी तरीके से मेरे हर कार्य को, मेरे हर कर्म को, हर काम को जो है अच्छा जो है कर दीजिए, सही कर दीजिए, सही कर दीजिए। मेरे हर काम के जो है आप जो है सही बना दीजिए। आपके अलावा कोई भी जो है सत्य पूज्य और सत्य उपास्य नहीं है। मेरे भाइयों, ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पद्धति ये भी है, आपकी पद्धति और आपका आदर्श ये भी है कि जब किसी को कोई भी परेशानी, यानी आपको कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दुख, कोई भी भय, त्रास, कोई भी डर और खौफ होता था, कोई भी इस तरह की परेशानी और पीड़ा आती थी, विपत्ति आप पर आती थी, तो आप जो है नमाज़ पढ़ते थे। सिर्फ हमको भी चाहिए कि हम वज़ू करें, कोई भी प्रॉब्लम हो नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से मांगें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी हर विपत्ति, हर परेशानी को हरने वाला है, हर परेशानी को, हर मुसीबत को, हर दुख को जो है, हर पीड़ा को हरने वाला है, दूर करने वाला है। तो हमको जो है ये दुआ पढ़नी चाहिए। इस तरीके से मेरे भाइयों, दुख और शोकाकुल अवस्था में जो है हमें ये दुआ भी अल्लाह के रसूल ने हमको सिखाया है, हमको ये दुआ भी पढ़नी चाहिए। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक। अर्थात ऐ अल्लाह, मैं आपका भक्त हूँ और मैं आपके भक्त का, मतलब मैं आपके भक्त का बेटा हूँ, मैं आपके भक्त का जो है लड़का हूँ। जैसे हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, वो भी तो अल्लाह के भक्त हैं ना। इसी वजह से ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नासियती बियदिक माज़िन फ़िय्या हुक्मुक अदलुन फ़िय्या क़ज़ाउक
अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक औ इस्तअतरत बिही फ़ी इल्मिल ग़ैबि इंदक अन तजअलल क़ुरआनल अज़ीम रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जिलाअ हुज़्नी व ज़िहाब हम्मी। इस दुआ को आपने पढ़ने का आदेश दिया। अर्थात अल्लाह मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपके भक्त और भक्तनी का मैं एक लड़का हूँ, बेटा हूँ। मेरा जो है मेरी पेशानी आपके हाथ में है, आपका हुक्म मेरे अंदर नाफिज़ है, आपका जो अदल और इंसाफ है वो मेरे अंदर नाफिज़ है, मेरे अंदर वही नाफिज़ होता है। और मैं आपसे सवाल करता हूँ हर आपकी उस नाम के ज़रिए जो आपने अपने लिए नाम रखा है या आपने अपनी किताब में उसको नाजिल किया, आपके जो नाम हैं, गुण और विशेषता हैं, या आपने किसी अपने भक्त को, किसी अपने बंदे को जो सिखाया है, या आपने अपने पास गोपनीय तौर से अपने पास इल्म गैब में जो है आपने उस नाम को छुपा रखा, मैं उन सब के वास्ता से, उन सब के वसीले से मैं आपसे दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप कुरान अज़ीम को, कुरान को जो है मेरे हृदय की शीतलता बना दीजिए, मेरे दिल, मेरे सीने का प्रकाश बना दीजिए और मेरे दुख और परेशानी को दूर करने वाला बना दीजिए और मेरे पीड़ा और परेशानी और कष्टमयी अवस्था को हर देने वाला बना दीजिए, हरने वाला जो है बना दीजिए। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी ये दुआ पढ़ लेता है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी सारी परेशानी, सारी विपत्ति, सारी मुसीबत को, सारे दुख को दूर कर देता है और उसकी जगह उसके जीवन में खुशी, प्रसन्नता भर देता है। तो मेरे भाई, इस तरीके से जो है हमको ये दुआ पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दुख, बेचैनी और परेशानी के वक्त जो है ये दुआ भी आपने पढ़ने का उन्हें आदेश दिया। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अर्थात ऐ अल्लाह, मैं आपके संपूर्ण कलिमात के ज़रिए जो है मैं आपसे जो है आपके गुस्से से और शर और आपके जो भक्त जो हैं उनकी दुष्टमयता से और इस तरीके से शैतान के वसवसे से, उसके जो है कौतूहलता से मैं आपका शरण मांगता हूँ और इन तमाम चीज़ों की बुराई से जो ये उपस्थित और हाजिर करती हैं सब की बुराई से जो है मैं आपका शरण मांगता हूँ। मेरे भाई, ये दुआ भी हमको पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये दुआ और बताई और फरमाया कि जो आदमी मुसीबत और परेशानी के वक्त ये दुआ पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी उस मुसीबत और परेशानी को, उसके दुख और पीड़ा को समाप्त करके उसके जीवन में खुशी ला देता है, उसके जीवन में जो है अल्लाह ताला प्रसन्नता जो है ला देता है। वो कौन सी दुआ है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजरनी फ़ी मुसीबती व खुलुफ़ ली खैरम मिनहा। अर्थात हम सब अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह की तरफ जो है हम सबको लौट करके जाना है। अय अल्लाह, तो हमारी इस मुसीबत में हमें पुण्य दे, हमें इस परेशानी में, इस दुख में, इस कष्टमयी अवस्था में, इस विपत्ति में हमें तो अज्र और पुण्य से नवाज और इसके बाद जो है मेरा भविष्य है उसमें जो है इससे बेहतर चीज़ जो है, इससे उत्तम और अफजल चीज़ जो है मेरे जीवन में लाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी दुआ को पढ़ता है अल्लाह ताला उसके जीवन को धन्य कर देता है, उसके जीवन को अच्छा कर देता है, उसके भविष्य को जो है उस परेशानी और विपत्ति से दूर करके उसके बदले में अच्छी जीवन, उसको अच्छा जीवन जो है, खुशहाल जीवन उसको प्रदान करता है। मेरे भाइयों, आइए सबसे तो हम ये जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो है दवा करने में, बीमारी है, परेशानी है, एक तो हो गया दो तरह की बीमारी होती है ना इंसान को, एक तो शरीर की बीमारी है, बुखार है, जर है, पेट में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है कहीं भी, एक ये बीमारी। दूसरी बीमारी इंसान की दिल की बीमारी होती है, तो उसके लिए भी उसका उपचार क्या है अल्लाह के रसूल ने भी बताया है। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो बीमारी होती है इसका इलाज हम कैसे करें, ख़ासतौर से शारीरिक बीमारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये आदेश दिया है, यानी उपचार करने का, इलाज करने का। आपने कहा और आपने ख़ुद अपना भी इलाज किया, आप अपने सहाबा को भी इलाज करने का, उपचार करने का आप आदेश देते थे, उनको तरीका बताते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहु शिफ़ा। अल्लाह ताला ने जो भी जो है बीमारी, रोग बनाया है, अल्लाह ने उसका उपचार भी बनाया है, अल्लाह ने उसकी दवा भी बनाई है। और फरमाया या इबादल्लाह तदावौ, ऐ अल्लाह के भक्तों, ऐ अल्लाह के बंदो, तुम सब दवाई करो, इलाज करो, उपचार करो। इसी वजह से जो भी जायज़ और सही उपचार हैं, जो अवैध नहीं हैं, जबकि जो वैध और सही दवाई हैं, जड़ी बूटी हैं, जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। मेरे भाइयों, इलाज जो है यानी उपचार ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राकृतिक उपचार, यानी जड़ी बूटी से, दवाई से, टिकिया से, गोली से, इन तमाम चीज़ों से एक उपचार होता है। दूसरा उपचार जो है
मानसिक जो इसको इंसान बोलते हैं, यानी जो है इंसान जो हिस्सी उपचार जिसको करता है, यानी जो कुरान से हदीस से अल्लाह के रसूल ने जो है दो दुआएं सिखाई हैं, यानी वो उस दुआ यानी मानसिक उपचार जो है ये दूसरा उपचार है, और दोनों उपचार हमको करना चाहिए। और तीसरा उपचार जो है वो दोनों से, तो जहाँ जैसा हो हम दोनों तरह का उपचार ले सकते हैं, दोनों तरह का इलाज ले सकते हैं, दवाई का भी और दुआ का भी। दवा और दुआ दोनों से हमें उपचार करना चाहिए, जो भी तरीका हो सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका आदेश दिया है और शरीयत ने हमको इस तरफ प्रेरित किया है। मेरे भाई, इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है शराब, दारू, इसी तरीके से जो अशुद्ध चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें हैं, नापाक चीज़ें हैं, उनसे इलाज करने से, उपचार करने से आपने मना किया है। हाँ, अगर बहुत कष्टमयी अवस्था है, इंसान का जान जाने का ख़तरा है, मृत्यु की अवस्था में है, तो ऐसे समय पे ये हराम जैसे शराब है और दूसरी चीज़ें हैं, तो इनका उपचार, इनका इलाज हम उतना ले सकते हैं जिससे उसकी जान बच जाए, वहाँ पर ये जायज़ है, जैसे कि कुरान और हदीस दोनों से प्रमाणित है। मेरे भाइयों, इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पद्धति ये भी है, आपका एक आदर्श, एक नमूना ये भी है कि आप जो है मरीज़ यानी बीमार लोगों की इयादत करते थे। आप हमेशा उनका हाल खबर लेने के लिए जाते थे, उनसे हाल खबर पूछने के लिए आप हमेशा जो है उनकी देख रेख करते थे। जैसा कि एक लड़का था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, यहूदी था, बीमार पड़ गया, तो आप उसकी इयादत के लिए उसके घर गए, उसको देखा और उसको इस्लाम पेश किया, उसको सत्य मार्ग, सीधा रास्ता दिखाया। तो जो है वो यहूदी जो है उसने कलमा पढ़ ली, वो मुसलमान हो गया, सत्य मार्ग में आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि सारी तारीफ़ें, हर प्रकार के प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसने इस भक्त को, जिसने इस युवक को जो है नरक के आग से बचा लिया। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो हैं अबू तालिब, वो भी बीमार थे, तो आप उनके पास भी जाते थे, बल्कि अंतिम समय में आप उनके पास गए, उनकी इयादत के लिए, उनके हेर चाह के लिए, उनका हाल खबर लेने के लिए। तो आपने उनको भी सत्य मार्ग दिखाना चाहा, सीधा रास्ता दिखाना चाहा, उनको भी कलमा पढ़ाना चाहा, लेकिन वो जो है कलमा ना पढ़ सके। आपके सगे चचा हैं, लगभग 50 साल तक उन्होंने आपकी सेवा की, आपकी खिदमत की, लेकिन वो नहीं पढ़ सके और इसी वजह से वो जो है नरक में जाएंगे। तो ये हिदायत देना, मार्गदर्शन करना, ये अल्लाह के हाथ में है, इससे हमको प्रयास करना चाहिए, हमको भी सत्य मार्ग मिले। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पद्धति, आपका तरीक़ा ये है कि आप जब मरीज़ के पास जाते थे तो आराम से नम्रता पूर्वक जो है उसके सिरहाने बैठते थे, सलाम करते, हाल खबर लेते थे और यानी बड़ी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें करते थे जो उसकी मुनासिब हुआ करती थी। हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की इयादत के लिए कोई ख़ास दिन जो है आपने मुतय्यन नहीं किया है, किसी ख़ास दिन का चयन या कोई ख़ास समय या कोई ख़ास स्थान जो है आपने इसके लिए इसका चयन नहीं किया, इसको आपने समय जो है आपने इसको तय नहीं किया, बल्कि जैसी भी हमको आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, हम जो है बीमार की इयादत के लिए जाएं। बल्कि अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत है, चाहे वो मुस्लिम है तो और उत्तम और बेहतर है, और अगर कोई गैर मुस्लिम भाई भी बीमार है हमारा, तो उनकी भी हाल खबर पूछने के लिए जाए। जो हमसे हो सके हर संभव हम उनका हेल्प और सहयोग भी करें, और इसके लिए कोई ख़ास समय नहीं, बल्कि हम जब भी जाना चाहें जाएं और जो है उनका हाल खबर लें। ये अल्लाह को बहुत पसंद है, इसमें बड़ा फ़ायदा होता है हमको। मेरे भाइयों, समय समाप्त हो गया। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हमको अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करने के अल्लाह ताला हमें शक्ति दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।